2 तारीख से अनशन है। 9 दिन का भूखा इंसान पे लाठीचार्ज हुई है, जिसके शरीर में क्या जान होगा। लेकिन जैसे ही शाम हुई, शाम होने के बाद उन्होंने लाइट को ऑफ किया, उसके बाद लाठीचार्ज की कि महिलाओं को चोट लगी। और वो जो लाठीचार्ज किया गया था मेल पुलिस पर्सनल के द्वारा किया गया। हमें पत्र लिखा है कि हमें बाहर आना है और जल्द से जल्द इन छात्रों एवं युवाओं के बीच आना है। तो 15 अगस्त तो हमारे खून में हमारे देश की आजादी मिली है हमें उस दिन, और हम तिरंगा हमारी शान है। उस दिन हम लोग यात्रा पे निकलेंगे। देखिए, आज आंदोलन का 20वां दिन है। 20वां दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। मुकेश जी हमारे साथ है। मुकेश जी, प्रेस वार्ता में क्या क्या बात को रखेगा? बात हम लोग यही रखें कि जो गड़बड़ियां हमें दिख रही है, जिस तरह से सत्ता हम पर बिहेव कर रही है, हम छात्रों एवं युवाओं पर, वो उसको पूरा देश को दिखाना बहुत जरूरी है। हमारे राज्य को पता होना बहुत जरूरी है कि जिस अनुशासन और संस्कार का परिचय हमने अपने राज्य अपने देश को दिया है, आज उसका उल्टा परिणाम हम लोगों को मिल रहा है। हम लोग जिस शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विधानसभा मार्च करते हुए हम लोग गए वहां, हम लोगों को इस आशा और उम्मीद से वहां हम लोग बैठे कि हम लोग को बैठाया गया, समवन विल कम एंड टॉक टू अस, एंड वो एक डेलीगेशन हमें कुछ पॉजिटिव नोट्स के साथ एंड करेंगे वार्ता को। लेकिन जैसे ही शाम हुई, शाम होने के बाद उन्होंने लाइट को ऑफ किया, उसके बाद लाठीचार्ज की। और लाठीचार्ज में सबसे दुखद बात यह है कि महिलाओं को चोट लगी। और वो जो लाठीचार्ज किया गया था मेल पुलिस पर्सनल के द्वारा किया गया, वो बहुत दुख की बात है। और यहाँ धोखाधड़ी इस बात की हुई कि जब आपने सबको बैठाया, छात्रों एवं युवाओं ने आप पे उम्मीद जताया कि कुछ बातें होगी यहाँ पर, लेकिन आप लेट होते लाइट ऑफ करके आप लाठीचार्ज करते ही तो धोखाधड़ी है। जिस तरह झारखंड को 25 से 26 सालों में ठगते आए हैं, छलते आए हैं, फिर से आपने धोखा दिया। लाठीचार्ज में देवेंद्र जी की चोट आई है, एकदम चोट आई है। और उस इंसान को चोट आई है जो 10 तारीख को मान लीजिए विधानसभा ये मार्च के लिए गए थे। 2 तारीख से अनशन है। 9 दिन का भूखा इंसान पे लाठीचार्ज हुई है, जिसके शरीर में क्या जान होगा, समझिए। तो आज उनको हॉस्पिटल में रखा गया है। हमने उनसे बात की और उस बात में ये पता चल रहा है उनको किसी तरह का कोई इश्यूज नहीं है। स्टिल दे आर होल्डिंग हिम ओवर द ईयर कि नहीं, हम नहीं छोड़ सकते। तो इसमें साजिश है, उनकी तबीयत खराब ही नहीं है। तो साजिश बात की है कि अगर देवेंद्र दा को वो होल्ड करके वहां रखेंगे, छात्रों एवं युवाओं एवं देवेंद्र दा के बीच में गैप बनेगा, कम्युनिकेशन गैप होगा, और ये युवा का उत्साह कम हो जाएगा देवेंद्र जी का यहाँ प्रेजेंस नहीं रहने से, और ये आंदोलन रुक जाएगी। लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। को पत्र भी लिखा है वहां से रेफर करने के लिए। बिल्कुल, उन्होंने जवाब लिखा है कि हमें बाहर आना है। हमें पत्र लिखा है कि हमें बाहर आना है और जल्द से जल्द इन छात्रों एवं युवाओं के बीच आना है, क्योंकि उनका तन, मन और दिल और दिमाग इसी अनशन स्थल पे है, और आकर इस आंदोलन को और भी धार देंगे। अगर ये सत्ता में बैठे लोगों का ये गलत फहमी होगा कि देवेंद्र जी को हॉस्पिटल में रोककर इस आंदोलन को हम लोग दबा देंगे, तो उनकी गलत फहमी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, लोग और भी मजबूती से तैयार है इस आंदोलन को धार देने के लिए। और ये छात्र आंदोलन है, ऐसा कुछ मत कीजिए आप कि ये छात्र आंदोलन जन आंदोलन में न बदल जाए। 15 अगस्त की क्या तैयारी, कुछ अलग होने वाला है? अभी तक तो हम लोग इसी जो है हड़ताल को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो रणनीति और भी बनेगी, और अंततः इस सत्ता को हम लोग तो व्यवस्था के लिए हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। अगर व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुई तो युवाओं की आवाज सत्ता तक भी पहुंच। वहाँ बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि 15 अगस्त को तिरंगा मार्च निकाला जाएगा, यात्रा निकाला जाएगा भव्य आयोजन के। बिल्कुल, वो तो होना ही है। वो हमारे देशभक्ति हमारे खून में है, और उसका परिचय हमने दिया है कि हमें लोकतांत्रिक मूल्यों का वैल्यू हमें पता है, हमें अनुशासन, हम एक स्टूडेंट्स हैं, हम छात्र आंदोलन में हैं, हम अनुशासित लोग हैं, किसी तरह का उपद्रव नहीं हुआ, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं किए। तो 15 अगस्त तो हमारे खून में हमारे देश की आजादी मिली है हमें उस दिन, और हम तिरंगा हमारी शान है। उस दिन हम लोग यात्रा पे निकलेंगे। देखिए, आज 20वां दिन है और पीछे की तस्वीर दिखाइएगा। जो भी अभ्यर्थी है लगातार बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं देवेंद्र नाथ महतो अभी सदर अस्पताल में भर्ती है, उन्हें वहां से छोड़ा नहीं जा रहा। कल उन्होंने सिविल सर्जन को पत्र भी लिखा है कि जल्द से उन्हें घटनास्थल पे भेजा जाए, धरना स्थल पे, ताकि वो प्रोटेस्ट को और भी मजबूती से कर सके। अब देखना है कि 15 अगस्त को कैसा माहौल रहेगा, अभ्यर्थियों की तरफ और तिरंगा यात्रा निकाला जाएगा। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।